कक्षा 10 हिंदी संस्कृत खंड प्रथमः पाठः वाराणसी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी सुप्रसिद्ध अत्यधिक विख्यात प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः। इयं माने यह वाराणसी नगरी, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल, तरंग माने लहरें। यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगायाः कूले स्थिता। गंगा के कूले माने किनारे स्थित है। अस्याः घट्टा नाम। इसके घाटों की वलयाकृति घुमावदार पंक्तियाँ सीढ़ियाँ धवलायाम चंद्रिकायाम स्वच्छ चांदनी में बहुराजते बहुत सुशोभित होती हैं। अगणिताः पर्यटकाः। असंख्य पर्यटक। अगणिताः गण माने गिनना, अगणित जिसको गिना ना जा सके, असंख्य। पर्यटकाः तीर्थयात्री, पर्यटक। सुदूरेभ्यः दूर दूर से, नित्यम अत्र आयान्ति प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयान्ति आते हैं। अस्याः घट्टा नाम च माने और, अस्याः इसके, घट्टा नाम घाटों की, शोभाम विलोक्य सुंदरता को विलोक्य माने देखकर, इमाम इसकी, बहु प्रशंसन्ति बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणसी अत्यधिक विख्यात प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली सीढ़ियाँ स्वच्छ चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। असंख्य पर्यटक दूर दूर के देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम वाराणसी में प्राचीन कालादेव। प्राचीन कालात धन एव, प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्यायाः विद्या की, दिव्यम ज्योति सुंदर प्रकाश, द्योतते प्रकाशित होता है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की सुंदर ज्योति प्रकाशित होती है। अधुनापि अब भी, अत्र यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी की धारा, वाक माने वाणी, सततम निरंतर लगातार, प्रवहति बहती है। जनानां ज्ञानम च वर्धयति और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः। यहाँ पर अनेकों आचार्य, मूर्धन्याः विद्वांसः,
श्रेष्ठ विद्वान, प्रसिद्ध विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वाङ्मय माने साहित्य, वैदिक साहित्य के अध्ययन में, अध्यापने च और पढ़ाने में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीया, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु बल्कि वैदेशिका, विदेशी भी, गीर्वाणवाण्या, इस देववाणी के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च, और निःशुल्क, बिना शुल्क दिए, विद्याम गृह्णन्ति, विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र, यहाँ पर, हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ, इति एते त्रयः विश्वविद्यालया, ये 3 विश्वविद्यालय सन्ति हैं। ये जिनमें नवीनानाम, नए, प्राचीनानाम च, और पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययनम प्रचलति, अध्ययन चलता रहता है। पुनः इसका अर्थ देखें। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। इस समय यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक साहित्य के अध्यापन में लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं, बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और बिना शुल्क दिए विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। यह नगरी, ऐसा नगरी, ऐसा माने यह नगरी भारतीय संस्कृते, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषाया च, और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। इत एव, यहाँ से ही, संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत साहित्य, संस्कृतेश्च, और संस्कृति का आलोकः, प्रकाश, सर्वत्र प्रसृतः, सभी जगह फैला है। मुगल युवराजा दारा शिकोह, मुगल युवराज दारा शिकोह ने अत्रागत्य, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत, अध्ययन किया था। सतेषां ज्ञानेन, स वह, उनके ज्ञान से, सतेषां ज्ञानेन, तथा प्रभावितः, ऐसा प्रभावित हुआ, यत् की, तेन, उसने, उपनिषदाम अनुवादः, उपनिषदों का अनुवाद, पारसी भाषायाम कारितः, फारसी भाषा में करवाया।
यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहाँ से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। यह नगरी विविध धर्माणाम अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकरः पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मानः। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च और अन्य माने दूसरे, बहवः माने बहुत से, महात्माओं ने अत्रागत्य यहाँ आकर स्वीयान विचारान अपने विचारों को प्रसार किया। न केवल दर्शन के क्षेत्र में ही नहीं, साहित्य में, धर्म में, अपितु बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविधानाम कलानाम अनेक प्रकार की कलाओं के लिए, शिल्पानाम च और शिल्पों के लिए, शिल्पाकृति के लिए, कृति माने लिए, लोके विश्रुता संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः यहाँ की कौशेय साटिका, बनारसी रेशमी साड़ियाँ, कौशेय माने रेशमी, साटिका माने साड़ियाँ, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश में और सर्वत्र सभी जगह, देश विदेश में सभी जगह स्पृह्यन्ते पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः यहाँ की प्रस्तर मूर्तयः पत्थरों की मूर्तियाँ प्रथिताः प्रसिद्ध हैं। यह नगरी निजाम प्राचीन परंपराम अपनी पुरानी परंपरा का इदानीम अपि इस समय भी अब भी पालन करती है। तथैव गीयते कवि भी, इसलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनं यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। यत्र माने जहाँ पर, मरणम माने मरना भी, मंगलम कल्याणकारी है, विभूतिश्च विभूषणम और जहाँ की विभूति, भभूत भस्म, विभूषणम आभूषण का कार्य करती है, आभूषण है, गहना है। कौपीनम यत्र कौशेयम और जहाँ की कौपीन माने लंगोटी भी, कौशेयम रेशम की बनी है, सा काशी के निमीते उस काशी की किससे उपमा दी जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं। जय श्री राम।